पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यत्र प्रविष्टा विषया परेरितः नदी प्रवाह इव वारिरासौ लिनन्ति सन्मात्रतया न विक्रियः मुत्पादयन्ति एष यतिर्विमुक्तः। अर्थ देखिए, समुद्र में मिल जाने पर जैसे नदी का प्रवाह समुद्र रूप हो जाता है, वैसे ही दूसरों के द्वारा प्रस्तुत किए गए विषय आत्मस्वरूप प्रतीत होने से जिसके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं करते हैं, यह यतिश्रेष्ठ जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त की और परिभाषाएं आगे शंकराचार्य जी देते हैं। जीवन मुक्त कौन है? जीवन भी है और मुक्ति भी है, दोनों चीजें एक साथ में चलती हैं, जीवन और मुक्ति। दृष्टांत दिया समुद्र का। जैसे समुद्र के अंदर में बहुत सारी नदियां अपना पानी ले जाके डाल देती हैं, तो जब बरसात का समय है तो सब नदियों में बहुत पानी होता है, ले जाके समुद्र में डाल देती है। और जब बरसात नहीं होती है तो नदियों का पानी समुद्र को, बहुत नदियां सूख जाती है जिनका पानी नहीं मिलता। तो समुद्र के अंदर में जब नदियों का पानी जाता है, बहुत बहुत पानी की मात्रा होती है, तो भी वो समुद्र ओवरफ्लो नहीं होता है। और यदि उसमें नदियों का पानी नहीं जाता है तो समुद्र उसके लिए चिंता नहीं करता कि नदियों का पानी नहीं है तो मेरा क्या होगा। तो समुद्र इस तरह से उनके बारे में सोचता नहीं। ऐसे ही ये साधक या आत्मज्ञानी व्यक्ति, जैसे समुद्र में सभी नदियां का पानी आता है, किसी को मना नहीं, गंगा का पानी भी आता है और कर्मनाशा का पानी भी आता है, लेकिन सबका पानी स्वीकार करता है। और कोई भी पानी, किसी भी नदी का पानी कैसा भी हो, उस समुद्र के अंदर अपनी कोई विशेषता नहीं छोड़ पाता, सब फिर समुद्र के जैसे हो जाता है। ऐसे ही वह साधक समुद्र के जैसा गंभीर है, उसकी गहराई समुद्र के जैसी होती है, उसके चित्त की स्थिरता इतनी गहरी होती है, उसमें किसी भी प्रकार के विषय आए, प्रारब्ध विषय तो आएंगे। यहां शंकराचार्य जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, परेरिता। परेरिता का अर्थ है कि दूसरे लोग उसको विषय समर्पित करते हैं, उसकी अपनी प्रवृत्ति नहीं होती है, सहज रूप से अपनी प्रवृत्ति नहीं है, इसीलिए उसको बोला जाता अनारंभ। कोई आरंभ नहीं करना है, लेकिन दूसरे
दूसरे का अर्थ हुआ आसपास के लोग या प्रारब्ध, वे लोग किसी भी प्रकार के विषय उसको देते हैं। विषय में उपस्थित परिस्थितियां भी हैं, कभी सुख की परिस्थिति है, कभी दुख की परिस्थिति है, ये सब विषय है। परे रीता, तो समुद्र के अंदर में जैसे समस्त नदियों का पानी जाके भी समुद्र को कभी भी विक्षिप्त नहीं करता, समुद्र के अंदर कोई विकार पैदा नहीं करता है, ऐसे ही उस साधक के साथ में किसी भी प्रकार के विषय आए, किसी भी प्रकार के विषय आए, वो किसी विषय के द्वारा उसके चित्त के अंदर में कोई विक्षेप पैदा नहीं होता। विक्षेप किसी विषय के मिलने के कारण यदि आप प्रसन्न होते हैं, ये भी एक विक्षेप पैदा होगा। किसी विषय के मिलने के कारण आप दुखी होते हैं तो भी विक्षेप पैदा है। तो दोनों तरह के विक्षेप है। विक्षेप करते आपके चित्त को अशांत कर दे, आपके चित्त की शांति जब जाती है उसका नाम विक्षेप है। वो कैसे भी जाए, शांत, जिसको आप प्रसन्नता बोलते उससे जाए, जिसको आप दुख बोलते उससे जाए, कैसे भी जाए, आपके चित्त की शांति चली गई, आपके चित्त की स्थिरता गई, अशांति पैदा हो। ये सामान्य व्यक्ति के साथ होता है कि कोई भी परिस्थिति आएगी, कोई भी विषय आएगा, तुरंत हमारा चित्त उसके लिए प्रतिक्रिया प्रकट करता है। चित्त में कोई विक्षेप पैदा किए बिना कोई भी विषय। एक बड़े अच्छे महात्मा थे, वो अपने छोटे से जो बनाया था उनका अपना रहने का हट, झोपड़ा टाइप, आराम से रह रहे थे। नगर का एक बहुत बड़ा सेठ, उसने सुना कि महात्मा बड़े अच्छे हैं, उनके मन में किसी पदार्थ के लिए कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है। तो उसने तरीका किया कि क्यों ना ऐसा करूं कि मैं उनको एक बहुत बड़ा डायमंड, हीरा दे दूं, बहुत कीमती। वो हीरा उनको दे दूंगा और वो तो लेंगे नहीं, क्योंकि वो तो त्यागी, लेंगे नहीं, लेकिन मेरा नाम हो जाएगा कि उस सेठ ने इतना बड़ा हीरा दिया। अपना बहुत मूल्यवान डायमंड लेकर के महात्मा के पास गया। वो अपनी कुटिया में कुछ कर रहे थे बैठ करके। महात्मा को जाके नमस्कार किया और उसने बोला कि एक बहुत कीमती यह हीरा है, बहुत मूल्यवान है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, मैंने सोचा आपको दान दे दूं। वो सोच रहा था महात्मा कहेंगे नहीं नहीं, अरे मुझे क्या जरूरत है इसकी, मैं तो सन्यासी हूं, मैं क्या करूंगा इसको रख करके, इतनी कीमती। महात्मा ने कहा ठीक है, उधर रख दो। रख दिया, रख तो दिया, लेकिन अब इसके मन में विचार चलने लग गए, अरे मैंने तो सोचा मना कर देंगे, उन्होंने तो एक बार भी मना नहीं किया, कुछ देखा भी नहीं, मना भी नहीं किया, बोले रख दो। थोड़ी देर बैठा, वो महात्मा कुछ करते रहे, बोला अच्छा मैं जाऊं, बोले ठीक है जाओ। कोई प्रतिक्रिया नहीं। थोड़ी दूर जाने के बाद इसके मन में हुआ इतना कीमती हीरा मैंने दे दिया, मुझे लगता है महात्मा असली नहीं है, नहीं तो मना करना चाहिए था, इनको बोलना चाहिए नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। ये लगता है महात्मा असली, मैं ठग गया। फिर वहां से लौट करके आया, बोलने लगा महाराज थोड़ी गलती हो गई, वास्तव में वो हीरा मेरा नहीं है, वो मेरी पत्नी का है, मैं तो इसी गुस्से में उठा के ले आया था, अब मैं घर में जाऊंगा तो मुझे कोई गुस्से नहीं देगा, तो मैं हीरा ले जाऊं। महात्मा ने देखा भी नहीं उसकी तरफ, बोले हाँ ले जाओ। जैसा रखा था वैसी रखा था वहां। उसने कहा लगता महात्मा तो असली है, इसने ध्यान भी नहीं दिया, हाथ भी नहीं लगाया, देखा भी नहीं,
इतना मूल्यवान, उसको बोला नहीं नहीं मैंने गलती की है, मुझे देना ही चाहिए इनको। उसने कहा महाराज गलती होगी, आप ले लो। बोले मैं तो दोबारा भी ले लूंगा, लेकिन तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हारे मन में पता नहीं क्या क्या विचार उठने लगेंगे, तुम परेशान हो जाओगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये हीरा, एक बहुमूल्य कीमती डायमंड, उस महात्मा के चित्त के अंदर किसी प्रकार का कोई विकार पैदा नहीं कर पाता, लेकिन उस सेठ के अंदर कर देता है, जिसके पास और भी बहुत सारे हीरे पड़े हैं और बहुत सारी संपत्ति उसके पास है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, जो पड़ा भिक्षा में भोजन कर लिया। लेकिन आप अमीरी देखो, ये सेठ जिसके पास सब कुछ है वो गरीब लग रहा है उसके आगे, उसने उसको देखा भी नहीं। तो कभी भी शंकराचार्य जी बोलते हैं सन्मात्रतया न विक्रियाम उत्पादयन्ति। ये इसकी जो स्थिति है वो सत्य के साथ, आत्मा के साथ अपने आप को पहचानने की कीमत यह है कि संसार का कोई भी पदार्थ उसके अंदर में कोई प्रक्रिया, कोई विक्रिया पैदा नहीं कर पाता है। प्रारब्ध है, पदार्थ देंगे, परिस्थितियां भी तैयार होंगी, वो सब दूसरों के हाथ में है। परिस्थितियां तैयार होना दूसरे के हाथ में है, आपका कोई सम्मान करे अपमान करे दूसरों के हाथ में है, आपको कोई पदार्थ मिले या नहीं मिले आपके हाथ में नहीं। एक बात आपके हाथ में है कि आपके चित्त की शांति, वो आपके हाथ में। आप चाहे तो उसको खो दो, आप नहीं चाहो तो दुनिया का कोई डायमंड, कोई गरीब, कोई भी आपके चित्त की शांति नहीं ले सकता, वो आपके हाथ में है। तो समुद्र के जैसा गहरा, जैसे समुद्र में कोई भी कितना भी पानी आए या नहीं आए, समुद्र के अंदर कोई विक्षेप पैदा नहीं होता है, ऐसी साधक का चित्त जो यत्न कर रहा है, उसको भी बहुत तरह के पदार्थ मिल सकते हैं, राज्य भी मिल सकता है, भोजन भी नहीं मिले, दोनों तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। कभी राज्य भी मिल सकता है, वो राज्य को भी मना नहीं करता है। मजेदार बात यह है, राज्य मिले, राज्य में भी मना नहीं कर रहा है, और भिक्षा नहीं मिली तो भी उसको अफसोस नहीं है, क्योंकि परे रीता दूसरे दे रहे हैं। और जो परिस्थितियां, जो पदार्थ, जो दूसरों के हाथ में चीजें हैं, उन चीजों को से आप कितने प्रभावित होते हैं ये आपके ऊपर में है। महात्माओं में कहते हैं कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। कभी घी घना तो कभी बादाम का हलवा ही मिल रहा है, कभी भिक्षा में जो मिल गया, कभी कुछ भी नहीं मिला। तीनों परिस्थितियों में जिसका चित्त समान अवस्था में है, तीनों परिस्थितियों में कहीं पर भी विक्रियाम न उत्पादयन्ति। कोई भी परिस्थिति, कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति जिसके चित्त के अंदर में कोई भी विक्षेप पैदा नहीं करे, चित्त की शांति को ना ले सके, शंकराचार्य बोलते हैं वह यति विमुक्त है। ऐसे व्यक्ति को आप समझो ये मुक्त है। पूरा संसार मिलकर के, पूरा ब्रह्मांड मिलकर के जिसके चित्त में विकार पैदा नहीं करे, जिसके चित्त की शांति को न छीन पाए, शंकराचार्य बोलते हैं वही यति है, यह विमुक्त है, जीवन मुक्त है। यह अगला मंत्र देखिए,
विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वम न संसृति अस्ति चेन न स विज्ञात ब्रह्म भावो बहिर्मुखा। अर्थ देखिए, ब्रह्म तत्व के जान लेने पर भी विद्वान को पूर्ववत संसार की आस्था नहीं रहती है, और यदि फिर भी संसार की आस्था बनी रहती है तो समझना चाहिए कि वह तो संसारी ही है, ब्रह्म तत्व का ज्ञान उसे नहीं हुआ। अगला मंत्र देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। अब विचार ऐसा है कि किसी व्यक्ति ने ब्रह्म तत्व को जान लिया, ब्रह्म तत्वस्य विज्ञात, ब्रह्म तत्व को जिसने जान लिया, लेकिन यथा पूर्वम संस्कृति, जैसे ब्रह्म तत्व का बोध होने के पहले उसके चित्त के अंदर में संसार के प्रति सत्यत्व का भाव था, आसक्ति थी, काम था, क्रोध था। स्वाभाविक है, सबके साथ होगा। जीव भाव है तो जीव भाव में यह सब होने वाला है, तभी तो जीव भाव है। ईश्वर के अंदर ये कभी चीज नहीं आई। हर जीव के अंदर में कभी किसी को आगे, कभी किसी को पीछे, थोड़ी मात्रा कम, थोड़ी ज्यादा, हर किसी के अंदर में सब होने वाले हैं। किसी के अंदर थोड़े कम होंगे, किसी के अंदर थोड़े ज्यादा होंगे, लेकिन जो भी जीव है, हर जीव के अंदर में ये सब संसार की चीजें रहेंगी, तभी संसारी बंधन में है। लेकिन जैसे उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ, विज्ञात ब्रह्म तत्व हुआ, उसके बाद क्या होता है, जैसा आपने पढ़ा उपनिषदों में, शास्त्रों में बड़ी जगह लिखा है, इसको जानने के बाद विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसका थोड़ा फल बताया गया। ब्रह्म तत्व को जानने के बाद में इसके हृदय की ग्रंथियां, इसके संशय सब समाप्त हो जाते हैं, इसके समस्त कर्म समाप्त हो जाते हैं सब। इसको जानने के बाद में उपनिषद कहता है तत्र को मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यता। ईशावास्य उपनिषद कहता है इसको एक बार जान लिया, एकत्व को जान लिया, उसके बाद में फिर कोई वहां पर न कोई शोक रहता है, न मोह रहता है। ये उसके फल है, आत्मज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के ये फल हैं, शास्त्रों में कहीं कहीं बताए। उसको जानने के बाद ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उसको जानने वाला उसके जैसा होता वही हो जाता है। यो वै भूमा तत्सुख। और गीता में भगवान कहते हैं कि जैसे आपको एक गिलास पानी मिला, उस एक गिलास पानी में आप पी सकते हैं उसको, लेकिन आप नहा नहीं सकते। आपको 2-4 बाल्टी पानी मिला तो आप पी भी सकते हैं, नहा भी सकते हैं, लेकिन आप तैर नहीं सकते। तैरने के लिए तो आपको कोई बड़ी नदी चाहिए। कोई बड़ी नदी भी मिल गई, आप उसमें बड़ा जहाज नहीं चला सकते। तो आपकी कुछ इच्छाओं की पूर्ति अलग अलग स्तर में कुछ चीजें कर सकती हैं, लेकिन आपकी समस्त इच्छाओं की प्राप्ति केवल एक ही जगह हो सकती है। यावान उत्पादार्थे, जितने भी है आपकी इच्छाएं सब एक ही जगह जाके समाप्त हो सकती हैं, और वो है ब्रह्म विद्या। तो कहीं पर आपको कुछ मिल सकता है, कहीं पर कुछ मिल सकता है,
तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। तो हमारी कुछ इच्छाएं इससे पूरी हो सकती हैं, लेकिन सब नहीं, कुछ अधूरी रह जाएगी। कुछ इच्छाएं किसी से पूरी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी अधूरी रह जाएगी। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से भी जानता, इस ब्रह्म तत्व को जानने के बाद अब कोई चीज अधूरी नहीं रह जाएगी। यह ब्रह्म ज्ञान का आपको कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा फल बताया गया है। तो विज्ञात ब्रह्म तत्व से यथा पूर्वम न संसृत। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि ब्रह्म तत्व को जानने के बाद में जैसे संसार की स्थिति पहले थी वैसे अब नहीं है। क्या बदला? जैसे पृथ्वी पहले थी वैसी अब है। जैसे पानी पहले था, आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो जैसा पानी था, जैसे 5 महाभूत थे, जैसे सब पदार्थ थे, ब्रह्म ज्ञान जब नहीं हुआ तो भी वैसे ही थे। और ब्रह्म ज्ञान होने के बाद क्या बदला उनमें? लेकिन कहते नहीं, वहां तो नहीं बदला, यहां बदल गया, यहां बदल गया। यथा पूर्वम न संसृति, ये संसार जैसे पहले था अब वो संसार वैसा नहीं बचा। संसार के पदार्थों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पदार्थों में परिवर्तन होगा कैसे? होना भी नहीं चाहिए, उनका स्वभाव है। पदार्थ का स्वभाव कैसे कोई छोड़ देगा? आपको ब्रह्म ज्ञान हो न हो, उससे थोड़ी बर्फ गर्म हो जाएगी, आग ठंडी हो जाएगी। नेचर अपना काम करता है, वहां कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको ज्ञान हो या ना हो, ये पदार्थ का ज्ञान से क्या लेना देना है? आपको ज्ञान हो गया सामने कुर्सी है, और कुर्सी थोड़ी बदल जाएगी। आपको ज्ञान हो गया सामने में शेर खड़ा हुआ है, आपको बहुत डर लगता शेर से, आप चाहते नहीं शेर नहीं, ये तो बढ़िया सा डॉगी बन जाना चाहिए, तो थोड़ी बन जाए। आपके ज्ञान होने से सामने वाले पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहां कहते हैं कि न यथा पूर्वम संसृति, संसार बदल गया। आपके विचार बदले, आपकी दृष्टि बदली, आपका विजन बदला, पूरा संसार अलग हो गया। ये संसार अब संसार पहले जैसा रहा नहीं। तो ब्रह्म भाव का होने का मतलब हुआ ये ब्रह्म विज्ञात होने के पश्चात में ये संसार है, लेकिन पहले जैसा नहीं, सत्ता है उसकी। पहले जैसा दुखदायक नहीं है, पहले जैसा आपके चित्त को विक्षिप्त करने वाला नहीं है, पहले वाला आपको परेशान करने वाला नहीं है, आपको बंधन देने वाला नहीं है। जैसे आप किसी बीज को भून देते हो, भूनने के बाद वो बीज आपको अब अंकुर पैदा नहीं करता है। विज्ञात ब्रह्म तत्व से यथा पूर्वम न संसृति, ये संसार वैसा नहीं रह जाता जैसा पहले था, वैसा नहीं रह गया। पहले आपको बड़ा अच्छा लगता था, दोनों चीजों में इंटरेस्ट होता है। अरे दुख भी अच्छा लगता है, सुख भी अच्छा लगता है। द्वंद्वात्मक जगत की स्थिति की आपको संसार में उलझाने के लिए होती है। ये संसार इसलिए द्वंद्वात्मक है कि उलझाने के लिए दोनों पॉइंट चाहिए। अब वो संस्कृति वैसी नहीं रह गई, अब बदल गया। अस्ति चेतना, और यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि ऐसा नहीं हुआ, ये संसार नहीं बदला, संसार नहीं बदला, आप नहीं बदले, आपका विजन नहीं बदला, आपकी दृष्टि नहीं बदली,
अभी भी संसार में वैसे ही आसक्ति, वैसे ही अटैचमेंट, वैसे ही राग, वैसे ही दोष, सब चीजें वैसी ही है, कुछ बदला नहीं। ना विज्ञात ब्रह्म भाव, तो एक ही मतलब उसका है, तब उसका एक ही मतलब है, और उसका मतलब है कि ब्रह्म भाव की प्राप्ति नहीं हुई। उसका एक ही अर्थ निकालना पड़ेगा। ये पैरामीटर है, मैं ब्रह्म ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया, इसे कई किताब में नहीं लिखा हुआ। आप ये पैरामीटर देखते हैं कि ये यदि वैसे ही है, कोई परिवर्तन नहीं है, ना अस्तित्व चेत, यदि ऐसा नहीं हुआ है, इसका अर्थ एक है ये ना विज्ञात ब्रह्म भाव हो, इसका अर्थ हुआ कि ब्रह्म भाव की प्राप्ति नहीं हुई है, ब्रह्म की स्थिति नहीं हुई है। इसीलिए ब्रह्म स्थिति ना होने के कारण संसार जैसा पहले दिख रहा था वैसे अब, संसार जैसे पहले सुखी और दुखी कर रहा था वैसे अब कर रहा है, संसार जैसे पहले बंधन में डाल रहा था वैसे अब डाल रहा है। यह शब्द का प्रयोग किया बहिर्मुख, अभी भी मुख बाहर की तरफ, मुख माने डायरेक्शन, बाहर की तरफ। दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अंतर्मुख और बाहरमुख, अंतर्मुख बहिर्मुख। मुख का अर्थ है आपके विचारों की जो धारा है, आपके विचारों का जो प्रवाह है वो किधर को बह रहा है। यदि आपसे दूर जा रहा है वो बहिर्मुख कहलाता है, आपसे दूर की तरफ जा रहा है, फिर किस पदार्थ में जा रहा है वो मीनिंग नहीं रखता है, पदार्थ का कोई मूल्य नहीं है। बात ये आपके चित्त का भी जो विचार की धारा है वो किस तरफ जा रही है। यदि बाहर की तरफ जा रही है आपको छोड़ करके, बाहर की तरफ जा रही इस तरह कि बाहर के पदार्थ सत्य हैं, बाहर के पदार्थ आपको सुखी करेंगे, बाहर की चीजें आपको दुखी करेंगी, बाहर की चीजें आपको प्रभावित करेंगे, और आपका विचार बार बार वहां जा रहा है। इसका अर्थ है अभी आपको काम करने की जरूरत है। बहिर्मुख, अभी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, कुछ भी सामने पड़ जाए आप कोई निश्चित थोड़ी करके चलते हो, आपके विचार कोई फिक्स करके नहीं निकलते बाहर से, बाहर के लिए कुछ भी सामने पड़ जाओ, अच्छा हो बुरा हो, जड़ हो चेतन हो, शत्रु हो मित्र हो, कहीं पर भी विचार जाके रुकेगा। ये तो ऐसा जैसे कहीं लाइट आप टॉर्च मारते हो, आपने टॉर्च मारी, टॉर्च जाके सामने जो कुछ भी पड़ेगा सबको प्रकाशित करेगा। आपके विचारों का जो प्रवाह है ये बाहर की तरफ को गया, और बाहर जो भी इसके सामने पड़ गया, शत्रु हुआ उस पे जाके रुक जाएगा, मित्र हुआ उस पे जाके रुक जाएगा, कोई पदार्थ हुआ उस पे जाके रुक जाएगा, सुंदर हो खराब हो, और उनकी प्रतिक्रियाएं आपको मिलेंगी। तो बहिर्मुखा, अभी ये मुख विचारों की जो धारा है, विचारों का जो प्रवाह है वो बाहर की तरफ, लक्ष्य निश्चित नहीं कहां जाएगा। दूसरा शब्द होगा अंतर्मुख, अंतर्मुख में वह लक्ष्य निश्चित है, वहां बहुत कुछ नहीं है, एक ही चीज है और वो है चैतन्य, ब्रह्म, सेल्फ। तो जब आप अंतर्मुख होते हैं, अंतर्मुख होते हैं, उस समय एक ही लक्ष्य होता है और वो होता है चैतन्य का। एक ही तरफ। जब आप बाहर की तरफ होते हैं तब कुछ भी निश्चित नहीं है कि कौन सा पदार्थ आपके चित्त को रोक लेता है।
मित्र भी उतने ही रोक पाता, शत्रु भी उससे ज्यादा रोक लेता। अच्छा बुरा, तो पदार्थ जब बाहर की तरफ आपके चित्त को खींच लेते हैं, कब खींचते हैं? जब इसके अंदर में सत्यत्व की बुद्धि है, सत्य है। शंकराचार्य जी बोलते हैं, अस्ति चेन्न विज्ञात ब्रह्म भावो, उस समय ये ब्रह्म भाव वहां पर नहीं होगा। बहिर्मुखा, ये बाहर मुख है, बाहर माने अपने से अलग, अपने से अलग कुछ भी है। आप यदि थोड़ा और गहरा विचार करोगे, यदि आप अपने मन के बारे में भी सोचते हो तो भी बहिर्मुख है, अपने प्राणों के बारे में सोचते हो तो भी बहिर्मुख है। आपके अपने अतिरिक्त कुछ भी सोचा जाता है वो सब बहिर्मुख हुआ। यदि ब्रह्म का तत्व विज्ञात हो गया तब यह अंतर्मुख होता है, और ब्रह्म तत्व विज्ञात नहीं हुआ तब ये बहिर्मुख होता है। अगला मंत्र देखिए, प्राचीन वासना वेगात असौ संसरति इति चेत न सद एकत्व विज्ञानात् मंदी भवति वासना। थोड़ा डिस्कशन टाइप हो गया है। यदि कहो कि पूर्व वासना की प्रबलता से फिर भी इसकी संसार में प्रवृत्ति रह सकती है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के एकत्व विज्ञान से विषय का वाद हो जाने के कारण इसकी वासना मंद हो जाती है। अर्थ आप ठीक से समझिए। एक डायलॉग टाइप है यहाँ पर। ये दो मंत्र जो हैं, दो तीन यहाँ के, इनमें थोड़ा सा एक तरह से कन्वर्सेशन। अर्थ फिर देख लीजिए। यदि आप कहो कि पूर्व वासना की प्रबलता से फिर भी इसकी संसार में प्रवृत्ति रह सकती है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के विज्ञान एकत्व विज्ञान से विषयवाद हो जाने के कारण उसकी वासना मंद हो जाती है। प्राचीन वासना वेगा, प्राचीन का अर्थ है पहले की। आप अपने आप को देखो, आपका व्यक्तित्व क्या है, आप हो क्या, आपकी पर्सनालिटी क्या है। आपकी पर्सनालिटी दो चीजों को मिलकर बनी हुई है। आप शुद्ध चैतन्य भी नहीं हो और केवल जड़ भी नहीं हो। हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो व्यक्तित्व है, वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। उसमें जड़ भी है और चेतन भी है। दोनों चीजों को मिलकर के ये हमारा व्यक्तित्व बनता है। कुर्सी केवल जड़ है, कुर्सी की कोई पर्सनालिटी नहीं होती है, कोई व्यक्तित्व नहीं है। लेकिन मनुष्य या और भी लिविंग बीइंग, जीवित प्राणी, वो केवल जड़ भी नहीं है, अशुद्ध चेतन भी नहीं। तो आपकी इस व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनालिटी में दो चीजें हैं, सत कॉन्शियसनेस और पदार्थ। दोनों को मिला करके ये जो कॉम्बिनेशन है वो हमारी पर्सनालिटी है, वो हमारा व्यक्तित्व है। अब इसमें जो एक हिस्सा है चैतन्य वाला, चैतन्य वाले में जो हिस्से है उसमें, उसके लिए ना तो कोई प्राचीन है ना कोई अर्वाचीन है, कि उसके साथ काल का कोई संबंध नहीं होता है।
चैतन्य के साथ काल का कोई संबंध नहीं, काल से ऊपर। तो किसी भी प्राणी के अंदर में जो चैतन्य वाला भाग है उसको आप पहले एक तरफ रख दीजिए। अब जो दूसरा हिस्सा है, जो पदार्थ वाला है, मैटर है, वो आपके पास कलेक्ट हुआ है, वो आपने कमाया है, वो आपने कहीं से इकट्ठा किया है। वो आपकी प्राचीनता है। किसी का 100 साल की उम्र है, तो 100 साल की उम्र में उसके शरीर के साथ में सब चीजें जुड़ी, उसके मन के साथ में चीजें जुड़ी, उसके अनुभव के साथ में चीजें जुड़ी और बिछड़ी। उसके चैतन्य के साथ कुछ नहीं हुआ। काल से संपर्क ही नहीं। तो प्राचीन समय में, पिछले पिछले जन्मों में, पिछले पिछले शरीरों में हमने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी करते रहे, वो तो कर्म तो खत्म हो गया। लेकिन बहुत से कर्म ऐसे हुए जिन्होंने अभी तक फल नहीं दिया। ऐसे बहुत से कर्म, ज्यादा कर्म ऐसे हैं अभी तक फल दे नहीं पाए, उनको फल देना है। अब वो कर्म तो समाप्त हो गए, वे कर्म वासना के रूप से अंदर में बैठे हुए, उसको बोलते प्राचीन वासना। पहले की वासनाएं हैं, इस जीवन में कुछ नहीं किया है। वो जो वासनाएं हैं, वो जो संस्कार हैं मन के अंदर में बैठे हुए हैं, जिसका नाम चित्त। तो चित्त नाम के स्टोर हाउस में ये सब के सब पदार्थ भरे पड़े, प्राचीन वासना वेगा। और उन कर्मों में कुछ कर्म ऐसे हैं जो बहुत प्रबल होते हैं, उसको बोलते हैं प्रबल प्रारब्ध। बहुत प्रबल, बहुत शक्तिशाली। कुछ तो ऐसे होते हैं जो चलो ठीक है, छोटे मोटे हैं, निपट जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं बहुत प्रबल प्रारब्ध होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठाया है कि पिछले जन्मों में, पिछले समय में हमने जो कुछ भी किया है, जो हमारी प्राचीनता है, प्राचीनता के कारण वासना वेगा, उन सब के संस्कार हमारे चित्त के अंदर में भरे पड़े। कभी न कभी जैसे उद्बोधक मिलता, उसको उद्बोधक बोलते हैं। उद्बोधक का अर्थ जगाने वाला। आप रास्ते में जा रहे हैं और अचानक रास्ते में आपका कोई मित्र आपको मिल गया जो आपको 20 साल पहले कहीं मिला था, अब नहीं मिला 20 सालों से। अचानक 20 साल के बाद आपको मिल गया। अब 20 साल में मिलने के बाद आपके मन में अभी एक क्षण पहले तक उसका कोई विचार नहीं था। 20 साल हो गए, बहुत लंबा टाइम हो गया, भूल गए थे आप। लेकिन अंदर चित्त में बातें छिपी पड़ी थी। तो जैसे ही वो सामने मिला 20 साल के बाद, अब उसका मिलना था, फिर आपको सब चीजें और याद आ गई। आप स्कूल में साथ पढ़ते थे, क्लास में साथ थे, आप खेलते थे, खाते थे, और बहुत सी चीजें जो आपको 20 साल पहले आपके साथ थी, वो सब जो चीजें छिपी पड़ी थी, वो सब अंदर से निकल आई। क्यों निकली? ये मित्र का मिलना, इस व्यक्ति ने मिलने के साथ आपके अंदर जो बहुत सी चीजें छिपी पड़ी थी, अंदर थी, वो सब प्रकट हो गई। तो कभी कोई ऐसी चीज आपके सामने होती है, ट्रिगर बन जाती है,
और आपको बहुत सी चीजें आपकी पहले की याद आ जाती है। यहाँ प्राचीन वासना वेगा, ऐसा सवाल पूछा गया कि प्राचीन जो वासनाएं हैं, प्राचीन जो चीजें भरी पड़ी अंदर में संस्कार के रूप से, कभी कभी उठ जाती होंगी तो संसरती इति चेत, कभी कभी वो संस्कार संसार के जो बहुत समय से प्राचीन समय से भरे पड़े थे वो कभी उठ जाएंगे। किसको? उस आत्मज्ञानी को भी, उस आत्मज्ञानी को भी। क्या उस समय उसको संसार सत्य लगेगा? क्या उस संसार को सत्य मान के वैसा व्यवहार करेगा? उस आत्मज्ञानी को भी पिछले संस्कारों के कारण, वासना वेग के कारण ऐसा हो सकता? शंकराचार्य जी बहुत अच्छा उत्तर सीधे देते हैं, ना, ऐसा नहीं है। सद एकत्व विज्ञानान मंदी भवति वासना। एक शब्द पर ध्यान देना है आपको, पदार्थों पर नहीं। आपके और पदार्थों के बीच का जो संबंध है, आपका ज्ञान। जब आप किसी चीज को देखते हैं, ये पुस्तक है, आपको जब ज्ञान हुआ इस पर पुस्तक होने का, हमको जब ज्ञान होता है, उसके बाद अंदर में प्रतिक्रिया होती है इसकी, ये पुस्तक मेरी है, ये विवेक चूड़ामणि है, ये बड़ी अच्छी पुस्तक है, वेदांत की पुस्तक, और ये मुझे चाहिए। फिर ये जो चीजें उठती हैं, ये सब प्रतिक्रिया है। जब तक इसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ था, तब तक संसार पूरा का पूरा सद था। लेकिन सद एकत्व विज्ञान, शंकराचार्य जी कारण बता रहे हैं कि सद का एकत्व जान लिया। सदैव सौम्य इदमग्रम आसीत् एकम एवं अद्वितीयम। जब इस सत का एकत्व का विज्ञान हो गया, जब सत एक है, अस्तित्व एक है, सत्ता एक है, ऐसा बोध हो गया, और वो चैतन्य, सत चित, तो सद है एक, बाद होता, बाद करते कि प्रतीत होता है, लेकिन मालूम है कि है ही नहीं। बाद करते ऐसा होता है जैसे आपने बहुत बार दृष्टांत सुना मिराज का, रेती में पानी दिखाई पड़ा, आपने जान लिया, जानने के बाद में भी आपको दिखाई तो पड़ेगा, लेकिन वो जो जानने के पहले दिखाई दे रहा था, पहली बार आप राजस्थान में ऐसी जगह कहीं गए रेती में, आपने पहली बार पानी देखा, फिर आपने उसको इंक्वायरी की, देख लिया नहीं है, अब वो जानने के बाद दोबारा पानी तो वैसे ही दिखाई पड़ेगा, पानी की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी समझ में फर्क पड़ जाएगा। इसको बोलते बाद। तो सद के एकत्व का विज्ञान हो जाने के कारण शंकराचार्य जी बोलते हैं सद एकत्व विज्ञान। ये संसार क्या होता? मंदी भवति। मंदी का अर्थ है अब वो इंटरेस्ट और चीज है नहीं। पानी दिखाई पड़ता तो पढ़ने दो, ऐसा फर्क समझो। जब हमको ये नहीं मालूम था ये सही पानी है कि गलत, हमको लग रहा था सही, अब एक अलग तरीके से हम देख रहे थे, हमको ये मालूम पड़ा पानी नहीं है, दिख रहा है, तो आंख अपना काम करेगी, पानी वैसे ही दिखेगा, लेकिन हमें पता है कि दिख रहा है ही नहीं। इसको बोलते बात। पदार्थ को देखा तो ब्रह्म ज्ञान, उस आत्म ज्ञान होने के पश्चात पदार्थ वैसे ही दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये पता है ही नहीं।
आप सिनेमा देखने तो जाते हो, मूवी देखते हो, एंजॉय करते खूब, आपको पता नहीं है तो क्या आपका एंजॉय नहीं होता है? आपको पता स्क्रीन में कुछ भी नहीं है, फिर भी आप खूब हंस रहे हो, खूब रो रहे हो। वो ब्रह्म तत्ववेत्ता भी कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, इसलिए नहीं कि सामने वाला पदार्थ सत्य है, एंजॉय कर रहा है। मंदी भवती वासना, पदार्थ नहीं, पदार्थ कमजोर होता ऐसा नहीं लिखा है, वासना, इच्छा, बुद्धि, सत्यत्व की बुद्धि वो समाप्त हो जाती है। अगला मंत्र देखिए, अत्यंत काम कस्यापि वृत्ति कुंठति मातरी तथैव ब्रह्मणि ज्ञाते पूर्णानंदे मनीषिणा। अर्थ देखो, जिस प्रकार अत्यंत कामी पुरुष की भी काम वृत्ति माता को देखकर कुंठित हो जाती है, उसी प्रकार पूर्णानंद स्वरूप ब्रह्म को जान लेने पर विद्वान की संसार में प्रवृत्ति नहीं होती। एक दृष्टांत देके बात को समझा रहे हैं। पूर्णानंदे मनीषिणी, मनीषी जो मन का मालिक है, मनीषी शब्द का अर्थ होता है मन का स्वामी। मन को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो जिसके हाथ में होता है उसको बोलते हैं मनीषी। इस संस्कृत का बहुत सुंदर शब्द है, मन का मालिक। मन का मालिक ऐसा नहीं कि जो मेरे मन में आए वो मैं करूंगा, एक ऐसा भी अर्थ होता है जो मेरे मन में आएगा मैं करूंगा, नहीं ऐसा नहीं। इसका अर्थ ऐसा है जो मैं चाहूंगा वह मन करेगा, जो मैं चाहूंगा वह मन करे। मन मेरे अंदर है, मैं कंट्रोलर, मनीषी। यह दृष्टांत दे रहे हैं कि देखो कि कोई व्यक्ति अत्यंत कामी है, उसके अंदर बहुत काम वासनाएं भरी पड़ी है, लेकिन जब अपनी माता के सामने जाता है उसकी काम वासनाएं नहीं होती, समाप्त हो जाती। कहीं भी काम वासना हो, लेकिन जैसे ही अपनी मां के सामने गया, कुंठति मातरी, माता को देख करके हर व्यक्ति की काम की इच्छाएं समाप्त हो जाती। इसीलिए जब आप दुर्गा की पूजा करते हो तो दिव्य रूप से उस माता को देखते हो। जगन माता शब्द प्रयोग करता, जगन माता संसार की माता है। तो जब कोई साधक इस प्रकार से उस देवी को देखता है और सब जगह उसका विस्तार देखता है, तो उसकी काम की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। अत्यंत काम कस्यापि, तो कितना भी कामी व्यक्ति हो, लेकिन जैसे ही माता के सामने जाता है उसकी समस्त काम वासनाएं समाप्त हो जाती है, कुंठित, अवरुद्ध हो जाती है। ये दृष्टांत है। ठीक वैसे ही पूर्णानंदे ब्रह्मणि ज्ञाते मनीषिण, तो जैसे एक बात थी कि एक इच्छा है काम की, वो तो जाके माता के आगे जाके समाप्त हो जाएगी, लेकिन क्रोध की इच्छा ये कहां समाप्त होगी? राग, द्वेष, मोह। इसका अर्थ यह हुआ इस सब के सब समाप्त होने चाहिए,
लेकिन आप किसको किसको समाप्त करोगे? काम को समाप्त करोगे, क्रोध को समाप्त करोगे, लोभ को समाप्त करोगे, किसको किसको करोगे? ये तो अनंत है, अनंत। आप क्रोध को जीतने की प्रैक्टिस करते रहोगे, लोभ बढ़ता रहेगा, राग बढ़ता रहेगा, द्वेष बढ़ता रहेगा, ईर्ष्या बढ़ती रहेगी। एक एक को कैसे कैसे कंट्रोल करोगे? या तो एक दृष्टांत देके बताया उन्होंने कि इस प्रकार जाके माँ के आगे जाके काम समाप्त हो जाता है। लेकिन एक काम ही थोड़ी हमारे अंदर है, हजारों चीजें। तो दृष्टांत में समझ लिया कि जैसे काम की वासना माँ के आगे जाने के बाद समाप्त हो जाती है, वैसे ही ये जो मनीषी है, जिसने अपने मन को, मनीषी का समस्त साधना करने वाला ये व्यक्ति, ब्रह्मणि ज्ञाते, जैसे ही ब्रह्म को इसने जान लिया, पूर्णानंद, पूर्णानंद स्वरूप ब्रह्म को जान लिया, तो इसकी समस्त वासना, समस्त प्रवृत्ति उस ब्रह्म में जाकर के समाप्त हो जाती है। समस्त वृत्ति, राग की वृत्ति, द्वेष की, काम की, क्रोध की, लोभ की, एक एक वृत्ति को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक एक वृत्ति को, एक एक विचार को कंट्रोल आप नहीं कर सकते, असंख्य अनंत है। तो इनको एक एक को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन समस्त वृत्तियों को कंट्रोल करने के लिए अपना विज्ञात ब्रह्म, ब्रह्म को जान लिया। तो जैसे ही ब्रह्म को जान लिया, सारी वृत्ति उस ब्रह्म में जाके समाप्त हो जाती है, ब्रह्म में जाके लीन हो जाती है। फिर कोई वृत्ति एक नई वृत्ति को पैदा नहीं करती है, एक कोई विचार नए विचार को पैदा नहीं करता है। लीन होने का अर्थ है वहां से कुछ नया होता नहीं है, वो उसका अंतिम पड़ाव होता है। अब उसका क्रोध ब्रह्म में गया, उसका राग, उसका द्वेष, उसका समस्त वृत्तियां किसमें चली गई? ब्रह्म में जाके लीन हो जाती हैं, और उस वृत्ति को कोई फल नहीं देती है। वृत्ति चित्त में अशांति पैदा नहीं करती है। इस प्रकार से ये 3 मंत्रों में शंकराचार्य जी ने समझाने की कोशिश की कि ब्रह्म तत्व का बोध हो जाने के बाद, ब्रह्म तत्व का आत्मबोध होने के बाद ये संसार वैसा दिखाई पड़ेगा, लेकिन संसार वैसा उसके लिए होगा नहीं। संसार इफेक्ट नहीं छोड़ पाएगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। और यदि दे रहा है, यदि संसार उसके अंदर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, कोई रिएक्शन दे रहा है, इसका अर्थ उसको ब्रह्म का आत्मबोध हुआ नहीं है, उसको आत्मबोध नहीं हुआ। इस तरह से 2 चीजों को समझ ले। आत्मबोध होने का परिणाम यह है, आत्मबोध यदि नहीं हुआ तब चीजें इससे ऐसी रहेंगी, आत्मबोध हो गया तो उसका परिणाम ऐसा आएगा। इस तरह से ये जो प्रकरण लिया था जीवन मुक्त के लक्ष्य, इतना बड़ा प्रकरण, इतने विस्तार पूर्वक उस आत्मज्ञानी के बारे में, तत्ववेत्ता के बारे में शंकराचार्य जी ने विचार किया। और ये इसलिए नहीं हुआ, इसका कहीं ऐसा नहीं मिलेगा इसको देख के आप पहचान जाए किसी व्यक्ति को कि ये ब्रह्मज्ञानी है। कोई आप दूसरों पर अप्लाई नहीं कर सकते, ये सब दिखावा किया जा सकता है। केवल ये पैरामीटर है कि आप अपने को देख सकते हैं, ये चीजें कहां तक हमारे साथ काम आ रही है।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।